इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इफ़ेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ ब्रिजेस को। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज पढ़ा, तो उसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में पढ़ा। अब ये बोलता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है आपका कि कौन से टाइप का ब्रिज आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके डिवाइडेड हैं वेरियस पॉइंट्स में। फर्स्ट वन इज फैक्टर्स, फर्स्ट में लिखा है कि कॉस्ट एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। इसमें बोलता है कि हमें कॉस्ट और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली उसे लोकेलिटी में उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग कितने कॉस्ट का वो ब्रिज बनाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज को चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से ब्रिज यहाँ पे कॉस्ट में आपका सुटेबल होगा। तो इसे आप क्या कहोगे, कॉस्ट एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। सेकेंड वन इज़ नेचर ऑफ द रिवर। नेचर ऑफ द रिवर में इसका मतलब ये है कि किस तरह की रिवर क्रॉस कर रही है, उसके ऊपर उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो पाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को ब्रिज सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ आपका सब सॉइल कंडीशन ऑफ द बेड ऑफ द रिवर। ये बोलता है फाउंडेशन की जो सॉइल है उसके कंडीशन के हिसाब से ब्रिज डिसाइड होता है कि लाइट ब्रिज आएगा कि हैवी ब्रिज आएगा। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेड एंड अलाइनमेंट। ये बोलता है कि किस ग्रेड पे है, कहाँ पे ब्रिज सिचुएटेड है, हिल्स पे है या आपके प्लेन्स पे है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन इजी हो पाएगा। तो ग्रेड एंड अलाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका ब्रिज के टाइप को चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोलिक डेटा। ये बोलता है हाइड्रोलिक डेटा के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, डिसाइड होता है कि ब्रिज कौन सा यूज़ करना है, वुडन ब्रिज, टिम्बर ब्रिज या आएगा या फिर आपका आरसीसी या स्टील ब्रिज आएगा। ये उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमको डिसाइड करना चाहिए यहाँ कौन सा ब्रिज सूटेबल हो पाएगा। जैसे अगर रेनी एरिया है में अगर आप टिम्बर ब्रिज बनाते हो तो वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि जल्दी ख़राब होगा। तो इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी आपका डिपेंड करता है कि हमको कौन से टाइप का ब्रिज को चूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज़ आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कर। अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कर में आप ये बोल सकते हैं कि आप जहाँ पे आपको ईज़िली जो पर्टिकुलर वर्कर्स को किस प्रकार के ब्रिज बनाने के लिए आपका नॉलेज है, या आप एक ऐसे वर्कर को चूज़ नहीं कर सकते जिनको आइडिया नहीं है कि आपका स्टील ब्रिज कैसे बनाना है। तो पुअर वर्कमैनशिप भी आपका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है अगर आप उन्हें अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। जिस पर्टिकुलर एरिया में आप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में आपका ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है। जैसे कि हम स्टडी करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पैसेंजर कार यूनिट, जो हमको ये बताता है कि क्या और किस वॉल्यूम का ट्रैफिक उस पर्टिकुलर एरिया में है। तो उसको ध्यान रख के हम क्या करते हैं, अपना ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं और स्पान का जो विड्थ है उसको चूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने ब्रिज तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन अगर आप उसके थ्रू आउट लाइफ स्पान अगर टाइम टू टाइम आप उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो ब्रिज है वो सक्सेसफुली अपना जो लाइफ स्पान है उसमें रन नहीं कर पाएगा। तो हमको उसी मटेरियल को चूज़ करके ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका हम ईजिली मेंटेनेंस कर सकें। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबल लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। प्रोबेबल लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि जो जहाँ पे आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फ्यूचर एक्सपांशन को भी ध्यान में रख के आपको क्या करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है ताकि ये एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक आप उसका यूज़ कर सकें उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वन इज़ फाउंडेशन कंडीशन। ये स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। फाउंडेशन कंडीशन का मतलब ये है कि डिपेंड करता है सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर कि आपका जो ब्रिज है उसका सॉइल का जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में। तो सॉइल के कंडीशन के ऊपर भी हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ब्रिज का जो फाउंडेशन है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हमने ऐसा फाउंडेशन बनाया है जो हैवी लोड को ईजिली बियर कर सके तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा फाउंडेशन कंडीशन। नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ ब्रिज। लेंथ ऑफ ब्रिज आपका डिपेंड करता है कि आपने कितना लेंथ प्रोवाइड किया है ब्रिज को, या वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में कि आपको कौन से प्रकार का लेंथ वहाँ पे सूटेबल है। नेक्स्ट है आपका विड्थ ऑफ ब्रिज।
विड्थ ऑफ ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ ब्रिज में, क्योंकि विड्थ ऑफ ब्रिज डिपेंड करता है ट्रैफिक वॉल्यूम के ऊपर। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हमको विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ट्रैफिक कम है तो हमको ब्रिज को नैरो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइव लोड लाइकली टू कम ओवर द ब्रिज। लाइव लोड का मतलब ये होता है कि जो मूविंग लोड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइव लोड कहते हैं। सपोज़ करो कि मैंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है जहाँ पे आपका हाई वॉल्यूम में ट्रैफिक, अभी जो ट्रैफिक का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, फ्यूचर में ये जो लोड है की वैल्यू है, ट्रैफिक की वॉल्यूम है, वो और बढ़ते जा रही है, मतलब मेरे लाइव लोड की वैल्यू बढ़ रही है। तो हमको फ्यूचर एक्सपांशन को भी ध्यान में रख के हमारे ब्रिज के टाइप को चूज़ करना चाहिए कि उसमें उतनी लाइव लोड को कैरी करने की क्षमता होनी चाहिए। थैंक यू।